जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम रेलवे से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो सीधे आप लोगों के पास पहुंचे। अगर जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक तरफ से आप हमारा मदद भी करते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चलिए ठीक है, लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लेकर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। तरंग जो है कि एक प्रकार का ऊर्जा है। यह क्वेश्चन भौतिक से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में क्वेश्चन क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। कहने मतलब है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया गया। मतलब कहने मतलब ये है कि यदि कपड़ों में जंग लग जाता है या मूर्छा लग जाता है, उस धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जो है कि क्या कर सकते हैं, वो हम 10 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल आप 10 क्लास में अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं कि और किसी भी कपड़े में जंग लग जाता है तो उसको हम लोग किस तरह से हम लोग उसको छुड़ा सकते हैं, यानी ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। का मतलब है कि जो गन्ना होता है, ऊख होता है, उसमें लाल हो जाता है, गन्ना जो है कि लाल हो जाता है। लाल सरण रोग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। तो टेलीविज़न का दिया है कि यहाँ पे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। बोला है कि कौन सा ऊतक होते हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। कहने का मतलब ये इतिहास संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जंतु को पाला जो अपना मित्र उसको बनाया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। मतलब है कि कौन से वैज्ञानिक ने बर्फ़ के टुकड़े को, ठीक, 2 टुकड़े को आपस में घिसकर क्या किया, पिघला दिया। तो इसका राइट आंसर है डेवी। ठीक, अब उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों। मतलब कि हीरा जो है क्यों चमकता है, ठीक, चमकदार क्यों दिखाई देता है। देखिए, आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग अगर 10 क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं
उन लोगों का जीएस जो है कि एकदम मजबूत हो जाए। हम क्या करते हैं कि हमारा अपना कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग संस्था है, हमारे कोचिंग का नाम है सम्राट साइंस कोचिंग सेंटर, भभुआ से हम बिलोंग करते हैं। ठीक, हम 5 to 10 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम को टीचिंग कराते हैं। ठीक है, इसलिए सारे हमको क्वेश्चनों को मालूम होता है। हम बच्चों को भी यही राय देते हैं, देखिए आप इन क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए, ताकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। सारे को हम वीवीआई वहाँ पे करा देते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अपने सेट में पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को समझा आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस एग्जाम पूछा जाता है, कौन कौन से एग्जाम पूछा जाता है, हम सारे क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि हीरा क्यों चमकदार दिखाया जाता है, कि आंतरिक, देखिए यहाँ पर दिया है कि आंतरिक पूर्ण परावर्तन के कारण। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा है कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यानी कहने मतलब गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक, इलेवन नंबर है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव के शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन द्वारा पकड़ना है, तो उसमें ऑप्शन देखिए आप लोग पनीर। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ठीक, तो चूज करना है तो आपको अब क्या करना है, उस ऑप्शन में से बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेक्रोन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 नंबर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दिया है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट, कैंसर संबंधित, ठीक, यह कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कहने मतलब ये है कि कैंसर जब होता है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह है 50 नंबर, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है। बोल रहा है घोंसला बनाने वाला सांप होता है तो उसका क्या नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 60 नंबर यह है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल शार्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 नंबर है कि दाल होता है, भलाई दाल किसका एक अच्छा स्रोत है, यानी कहने मतलब कि दाल जो होता है कि किसका स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दाल जो है कि एक प्रोटीन का स्रोत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह है कि देसी घी में सुगंध आता है तो क्यों आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डाई एसिलेटेड के कारण। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 19 है क्वेश्चन नंबर कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, इसका राइट आंसर है लाल। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, राइट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 21, टाइपराइटर टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है। टाइपराइटर टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है, इसका राइट आंसर रहेगा सोल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटम। नेक्स्ट है बोला 23,
दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से मापा जाता है? यानी कि मतलब कि दूध की शुद्धता जो होती है तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर है 26। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी कहने मतलब कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंगीफेरा इंडिका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से। 29 क्वेश्चन नंबर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मतलब कि विटामिन सी जो होता है तो किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? यानी खट्टे पदार्थ आंवला में भी बोल सकते हैं, नींबू में भी, लेकिन नींबू में पाया जाता है लेकिन आंवला ही रहता है, दिया रहता है। 13वां क्वेश्चन। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका से बाघ। ठीक है, राइट आंसर कहा जाएगा बाघ। 31 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। फिर दिया है 32 कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइल। ठीक है, डेंटाइल के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33। किस जंतु की आवृत्ति पैर की चप्पल के समान होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम? ठीक है, ये भी 10 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। आप लोगों से हम बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दिया है कि 34 है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ये भी ऑप्शनेबल है। ठीक है, चावल। उसके बाद 35 है कि मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है तो कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1350। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब बोला है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लोहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकाव आती है? कहने मतलब ये है कि मांसपेशियाँ होती है, किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होने लगता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटवन किसका उदाहरण है? ठीक है, दिया है कि कीटवन किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कहने मतलब है कि दूध जो खट्टा हो जाता है इसका एग्जाम्पल है, और ब्रेड जो बनाया जाता है मुलायम होता है, ब्रेड पावरोटी जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। और आटा और हम लोग शाम को सुबह हम जो देखेंगे तो खट्टे हो जाते हैं, इसका कीटवन का उदाहरण है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 39 कि केंचुआ की कितनी आँखें होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ की कोई आँख नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट 40 नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मतलब कि गाजर में कौन सा स्रोत पाया जाता है विटामिन का? विटामिन ए। तो प्लीज़ जो है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।